हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, देन इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और तीसरा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस का। आप यहाँ देख सकते हैं तीनों पॉइंट मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और तीसरा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इन्वर्स निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो आज हम पढ़ेंगे वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना। दूसरा होता है एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालना, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और तब एडजॉइंट मेथड से हम लोग इन्वर्स निकालने का मेथड सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या है स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए कोई मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिक्स पर करते हैं। ये तीन तरह के ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशंस क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला ऑपरेशन होता है कि हम किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करते हैं। और ये ऑपरेशन लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग देखते हैं ऐसे R1 R3। ये पहला टाइप का ऑपरेशन है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R1 R3। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि R1 को हम लोग R3 के जगह पर लिखते हैं और R3 को R1 के जगह पर हम लोग लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स कैसा होगा, तो R3 को R1 के जगह पर लिखेंगे, यानी 7 8 9, और R1 को R3 के जगह पर लिखेंगे, दैट इज 1 2 3, और R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसलिए R2 को हम लोग लिखेंगे 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन विच इज नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने रो पर किया, सेम ऑपरेशन हम लोग कॉलम पर भी कर सकते हैं। अगर कॉलम को, जैसे फर्स्ट कॉलम को अगर थर्ड कॉलम से हम लोग इंटरचेंज करें, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं C1 C3। ओके स्टूडेंट्स, और इस ऑपरेशन के बाद इस मैट्रिक्स का क्या होगा, कैसा होगा मैट्रिक्स, तो C1 को C3 के जगह पर लिखेंगे, C3 के जगह पर लिखेंगे 1 4 7, और C3 को C1 के जगह पर लिखेंगे, दैट इज 3 6 9, और C2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, 2 5 8। इसको हम लोगों ने लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप के ऑपरेशन में। दूसरा तरह का ऑपरेशन क्या हो सकता है, तो दूसरा तरह का ऑपरेशन, इसको लिखते हैं हम लोग, ए एक मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स फिर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को
किसी एक नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने R1 पर ऑपरेशन किया और लिखा 2R1। स्टूडेंट, जिस पर ऑपरेशन करते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, यानी जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर कोई ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो R1 पर हम लोगों ने ऑपरेशन क्या किया, R1 2R1, यानी R1 को रो 1 के हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा ऑपरेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और R2 को जस का तस लिख देंगे, R3 को जस का तस लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन हमने रो में किया, इसी ऑपरेशन को हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे C1 to C1, यानी C1 पर ऑपरेशन हो रहा है तो हमारा मैट्रिक्स होगा क्या होगा, ये C1 है, इस C1 पर ऑपरेशन हो रहा है तो C2 और C3 इसको हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो C2 और C3 को हम लोग लिख देंगे 2 5 8 एज इट इज लिख देंगे, C3 3 6 9। ओके स्टूडेंट्स, और C1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट, C1 के हर एक एलिमेंट को, 1 को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 को करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट दूसरे तरह का ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड टाइप का ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से मैट्रिक्स से ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स लिया हमने, फिर वही मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तीसरे तरह का जो ऑपरेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको किसी भी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे R2 पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब R2 पर हम कोई काम करेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, R2 प्लस 2R3। ये तीसरे तरह का ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि R2 प्लस 2R3, यानी R3 के हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हम लोग ऐड करेंगे। तो इसके बाद ये मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, R1 को हम लोग लिखेंगे 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, R2 पर ऑपरेशन हुआ, कैसा ऑपरेशन हुआ, तो R3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 पर ऐड करेंगे, तो 7 2 जा 14 और 4 ये हो गया 18। उसी तरह 8 2 जा 16 और 5 ये हो जाएगा 21। उसी तरह 9 2 जा 18 और 6 ये हो जाएगा 24। और R3 पर हम लोगों ने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, इसलिए R3 को हम लोग 7 8 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑपरेशन R2 पर हुआ, इसलिए आप इस दोनों को कंपेयर करके देखिए, सिर्फ R2 में ही चेंज हुआ है, बाकी R1 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, R3 7 8 9 है, R3 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन तरह के ऑपरेशन हुए जिसको कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग जो रो पर काम करते हैं वही हम कॉलम पर कर सकते हैं, जैसे इसको हमने किया, सेम चीज आप कॉलम पर करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, जिससे मैंने बताया था कि इनवर्स निकालना, हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन।
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना हम सीखेंगे। दो मेथड होते हैं, पहले मैंने बताया था, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, दूसरा एडजॉइंट मेथड से हम इन्वर्स निकालते हैं। और इससे हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमको इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा और उसके बाद हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है 3 - 1 - 4 2। ओके स्टूडेंट्स, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये स्टूडेंट्स स्पष्ट यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको इन्वर्स किस मेथड से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमको फाइंड करना, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तो हम लोगों ने सीखा, अब उसके मेथड से इन्वर्स कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इसका हर एक स्टेप आप समझ लेंगे। लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को लिखते हैं 3 - 1 - 4 2। ये हमारा A हो गया, इस मैट्रिक्स को A हम मान लिए। पहला स्टेप ये होता है स्टूडेंट्स कि इसमें हम लोग A को क्या लिखते हैं, A को लिखते हैं I × A। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। I क्या है, I है यूनिट मैट्रिक्स। और अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा पिछला लेक्चर्स आप देखें जाके मैट्रिसेस का, आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाइए 12th का, और उसमें आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू टू सी दोज लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट्स, A = IA लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम A को I में कन्वर्ट कर देंगे, यानी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से A को हम I में यानी यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो ऑपरेशन हमने A पर किया है वही ऑपरेशन हम I पर करेंगे। और जब A कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में, ओके स्टूडेंट्स, जब A कन्वर्ट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में तो I भी एक दूसरे मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा B। ओके स्टूडेंट्स, और यही B जो होगा यही A इनवर्स होगा। यही B जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, A इनवर्स होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, ये तो मैंने स्टेप बताया, 3 स्टेप है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे A इज इक्वल टू I × A। ओके स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स को लिख देंगे। A का वैल्यू क्या है, A है 3 - 1 - 4 2, और ये है I 1 0 0 1, और ये है A। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि हमारा I जो है यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर यही होगा जो A मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यहाँ पर A मैट्रिक्स 2/2 का है, 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसीलिए जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स रहता तो हम यूनिट मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का लेते। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप हम लोगों ने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम, मेरा काम है कि इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको लाना है। तो स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले 1 चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 कैसे आएगा, तो वी कीप ऑन थिंकिंग, हमको सोचते रहना है कैसे आएगा। तो पहला ऑपरेशन जो हम करते हैं वो हम R1 पर करते हैं। R1 पर इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर 1 चाहिए, और हम लोग लिखते हैं R1
प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2 जब हम करेंगे तो इसको इससे ऐड करेंगे 3 माइनस 4, दैट इज ये हो जाएगा -1। उसी तरह -2 में +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1। और रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको हम लोग जस का तस लिख देंगे -4 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। सिमिलरली मैंने कहा था जो ऑपरेशन यहाँ करते हैं वही ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर भी ये ऑपरेशन करेंगे, R1 पर करेंगे, इस पर करेंगे और R1 प्लस R2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, 0 1 हम लोग लिख देंगे और ये लिख देंगे A। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखें हमें यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, लेकिन यहाँ ये -1 है। तो फिर हम R1 पर ही ऑपरेशन करेंगे, और क्या ऑपरेशन करेंगे ध्यान से देखिए, R1 पर ऑपरेशन करेंगे, R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा मैट्रिक्स अब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा -1, R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, -4 2 लिख देंगे। और सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर करेंगे, R1 पर -1 से किया तो ये हो गया -1, ये हो गया -1, R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और ये हो गया A। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं आप चाहें तो। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे स्टूडेंट्स, अब जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स 1 -1 -4 2, और इधर हो गया -1 -1 0 1, और ये हो गया A। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें हमको इसको, मेरा टारगेट क्या है कि इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो 1 आ गया स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर 0 चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो अब दूसरा ऑपरेशन हम क्या करेंगे, R2 पर करेंगे। R2 पर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको R2 पर 0 चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस 4R1। ओके स्टूडेंट्स, R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, R1 को लिख देंगे 1 -1, क्योंकि R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे। R2 पर R2 प्लस 4R1, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। और सेम ऑपरेशन यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो R2 पर ऑपरेशन हो रहा है तो R1 को हम लोग लिख देंगे, R1 को अनटच्ड, R1 पर कोई काम नहीं हुआ। अब R2 में क्या करना है, R2 प्लस 4R1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा और 0 में प्लस करेंगे, ये हो जाएगा -4। सिमिलरली यहाँ -4 और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये हो गया A। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ तो 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स लाने के लिए यहाँ भी हमको 1 चाहिए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 होता है। यूनिट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरा पिछला लेक्चर देखें, मैट्रिक्सेस का जितना मेरा लेक्चर हो चुका है 5 लेक्चर, उसको आप ध्यान से देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। 1 कैसे होगा, अब R2 पर ऑपरेशन करेंगे, R2 पर ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स, और क्या ऑपरेशन करेंगे, तो -12 इंटू R2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे क्या आएगा हमारा, R1 पर कोई काम नहीं हुआ, इसको हम लोगों ने लिख दिया। R2 पर -12 से मल्टीप्लाई किया, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। और सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ।
तो R1 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये -1, ये -1। R2 पर ऑपरेशन हुआ, -½ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 को -½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और -3 को ½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये हो गया A। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारा मैट्रिक्स हो गया। अभी भी अब ये यूनिट मैट्रिक्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया। ये ऑपरेशन आपको तब तक करते जाना है स्टूडेंट्स जब तक यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स लाने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको 0 चाहिए, यानी जब यहाँ 0 चाहिए तो ऑपरेशन भी R1 पर ही होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर R1 को R2 में ऐड कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो होगा R1 पर, R1 पर होगा, और ये होगा R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, R1 प्लस R2, 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 1, और -1 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ये 0 1। और सेम ऑपरेशन हम यहाँ पर भी करेंगे। क्या करना है हमको, R1 प्लस R2, और ऑपरेशन किस पर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है R1 पर। तो R1 पर ऑपरेशन होगा, R2 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, R2 को लिख देंगे 2 और 3/2, ये R2 हो गया। तो R1 पर ऑपरेशन करना है क्या, R1 प्लस R2, तो 2 और -1, -1 में 2 ऐड करेंगे कितना बचेगा, 1। सिमिलरली -1 3/2 ऐड करेंगे कितना बचेगा, -1 प्लस 3/2, तो ये बचेगा 1/2, ये हो गया 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखें आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने बिगिनिंग में ही बताया था कि जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो यहाँ भी एक मैट्रिक्स आएगा जो बदला हुआ मैट्रिक्स आएगा, और यही मैट्रिक्स इसको मानते हैं B, यही इसका इन्वर्स होगा। तो A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, हो जाएगा 1, 1/2, 2, 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ मेथड कैसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चंस को लिख लें और इस स्टेप को अच्छी तरह से समझ लें, और मैंने जो मेथड बताया है उस स्टेप को आप 1 बाय 1 फॉलो करें। पहला स्टेप मैंने बताया क्या, कि आप A को I इंटू A लिखें। दूसरा स्टेप क्या बताया कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से A को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें, और सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स पर करें, और जब आपका लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए मैट्रिक्स, तब राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स होगा वही उसका इन्वर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। ये क्वेश्चंस भी था, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने आपको बता दिया सारा स्टेप्स कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के हेल्प से। लास्ट में थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इन्वर्स का, उसके बाद इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स में कमांड करने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन आप अच्छा भी होना चाहिए और आपका फास्ट भी होना चाहिए। इट मीन्स यू मस्ट बी एक्यूरेट एंड यू मस्ट बी फास्ट, दोनों चीज़ होना चाहिए, तभी इस पर अच्छे नंबर आएंगे। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आपके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे और मार्क्स कट जाएंगे। और अगर आपको कैलकुलेशन पर कमांड है, अच्छी तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स इन मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ में, इन्वर्स के कुछ प्रॉपर्टी में। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि क्या सभी मैट्रिक्स के इन्वर्स पॉसिबल हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो। इसका है स्टूडेंट्स आंसर नो। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उन्हीं के इन्वर्स पॉसिबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं
और रो ऑपरेशन करने के दौरान अगर कभी भी किसी भी रो में टोटल 0 आ जाए, ऑल द एलिमेंट्स बिकम 0, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है और हम लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, इसका प्रॉपर्टी होता है अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, यानी सिर्फ एक ही होगा। इसको हम लोग लिखते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n। बी कोई ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर है n। ओके स्टूडेंट्स, एंड इफ ए इज इन्वर्टेबल, इफ ए इज इन्वर्टेबल मतलब अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स का। ए कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, बी भी कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए अगर आई है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कहाँ नहीं करता है? जब किसी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ड्यूरेशन में किसी भी रो में, एक रो में या एक से अधिक रो में जब नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, और एडजॉइंट मेथड में भी हम बताएंगे कि ए इनवर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है। उसमें हम डिटर्मिनेंट का पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे। अगर कोई डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं जो भी बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर मैं स्ट्रेस देता हूँ। आपको अगर बोर्ड का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें। साथ ही साथ अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये बेसिक चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर बेसिक्स आपका बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसलिए आप स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान से देखें। जो मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ उनको आप ध्यान से देखें। तो विद दिस स्टूडेंट्स वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए, बहुत शीघ्र मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।